सो हैप्पी दिवाली सभी को। वैसे तो मैंने एडवांस में ही कर दिया था, आपको याद होगा लास्ट व्लॉग में सबसे पहले मैंने ही किया था। सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से फिर भी। एंड कल है भाई दूज की खूब सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां, आपके भाई के जीवन में, आपकी फैमिली के सभी लोग खुश रहें, हेल्दी रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई सभी लोग स्वस्थ रहें एंड खुश रहें। बाकी तो यार अप एंड डाउन चलता ही रहता है ज़िंदगी में, उसका तो कोई तोड़ नहीं है। सो ये जो क्लिप है वो 11 तारीख की, क्योंकि 12 तारीख को दिवाली थी। और ये मैं बना रही हूँ रंगोली। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा बनानी नहीं आती है कुछ भी खास, लेकिन फिर भी चलो काम चलो बना ली। अगस्त आया, शाम का टाइम है, वीडियो बना रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप ले लो। और अभी रंगोली बनाने के बाद मैं करूँगी शाम की पूजा। एक्चुअली छोटी दिवाली कहते हैं, है ना। धनतेरस को धनतेरस की भी पूजा करी थी। हाँ, उसका भी क्लिप मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में लगाया था। यस, धनतेरस में मैं ऐसा कुछ खास तो नहीं लाई, लेकिन हाँ सारा शॉपिंग किया था मैंने दिवाली का। लाइक गणेश लक्ष्मी लाना, खीले बताशे, मिठाई, ड्रेस वगैरह लाना, पूरे भगवान जी की, कान्हा जी का ड्रेस और रंगोली वगैरह बहुत सारा सामान होता है, वो सब शॉपिंग करके लाई थी। और बाकी बर्तन लाई थी मैं, एक पीतल का वो लाई थी, थाली लाई थी। और कुछ खास ऐसा गोल्ड में शॉप जिनको करना होता है वो तो करते ही हैं। अब गोल्ड का मुझे कुछ शॉप करना था तो मैंने नाक की वो लाई थी, मैं नाक की कील लाई थी एक्चुअली में। सो धनतेरस की पूजा हो गई थी, उसके नेक्स्ट डे फिर मैंने वो पहन भी ली थी, आपको देखने को मिलेगा अभी। हैप्पी दिवाली सभी को मेरी तरफ से। और अभी सुबह के बज रहे 10:30। तो मैं सुबह से इसलिए रेडी हुई हूँ क्योंकि मुझे जाना है ऑफिस। इनके पहले वहाँ पे पूजा होगी, उसके बाद हम घर आएंगे, क्योंकि ऑफिस बहुत दूर है ना। तो अभी 11 बजे तक निकलेंगे, पहले घर की पूजा करेंगे, उसके बाद 11 बजे तक निकलेंगे, वहाँ 1 बजे तक पहुँचेंगे, पूजा होगी, 3 बजे तक निकले, 5 बजे तक घर आएंगे। मुहूर्त आई थी 7:40 से 9:40 तक का है, तो शाम तक आ जाएंगे। तो अभी दिन में मैंने ये पहना है, कैसा लग रहा है बताना। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सो मैंने इनसे कहा था कि मैंने ड्रेस पहना है। यार वैसे तो फ़ोटो खींच ही नहीं पाती है ढंग की, अकेले ना वीडियो बन पाता। आज थे ये घर पे, मैंने कहा मैंने पहना भी है तो बढ़िया सा फ़ोटो वगैरह खींच दो, घूम घाम के थोड़ा वीडियो ले लो, क्योंकि आप देखते हो कि मैं हार्डली सामने आती हूँ वीडियो के। तो मैंने कहा आज तो मैं पूरा फ़ायदा उठाऊँगी अपने सजने का। फ़ोटो सेशन के बाद मैंने करी घर में पूजा। ऑब्वियस है घर में पहले पूजा करनी होती है दिन में भी, और फिर तब हम बाहर गए थे ऑफिस की पूजा के लिए, तो उसमें मुझे आधा पौन घंटा लग गया। खीर वगैरह बनाई, कान्हा जी को भोग लगाया, कान्हा जी को तैयार किया। तो उसके बाद फिर मम्मी आई, मम्मी को भी लंच वगैरह खिलाया। ऑब्वियस है क्योंकि हम दिन भर के लिए जा रहे थे, तो मैंने कहा उनको भी खिला पिला दें, नहीं तो परेशान हो जाएंगी दिन भर। तो उसके बाद फिर हम निकले। और मैंने सुबह क्या खाया था, ओट्स खाया था। तो जब निकल रहे थे तो खाने वाने का कुछ था नहीं उस टाइम पे, क्योंकि ओट्स ही मैंने शायद 10 बजे खाया था, 9:30 बजे। तो नाश्ता तो किया था मैंने, लेकिन जो वहाँ जाके पूजा के बाद जो हालत ख़राब हुई है ना भूख के मारे, वो आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने पता है दरवाज़ा नहीं बंद कर पा रही हूँ, तो इसीलिए हंसी आ रही मुझे, क्योंकि रंगोली ख़राब हो जाती। तो मैंने इनसे कहा कि आप कर देना। ओके गाइस, तो मैं जा रही हूँ ऑफिस पूजा के लिए, दिवाली पूजा के लिए। और आप बिलीव नहीं करोगे मुझे निकलना कितने बजे था, 10 बजे था, और मैं निकली 12 बजे। और 12 बजे जो निकली तो पहुँची 2 बजे पहुँची। फिर सामग्री वगैरह लगाई, स्थापना वगैरह करी वहाँ पे जाके। उतना मैं रंगोली वगैरह कुछ नहीं बना पाई, सिर्फ चिपका दिए जाके जो वैसे आते हैं ना,
तो इसीलिए मतलब टाइम ही नहीं था। फिर 2 से 3 बजे तक वहाँ पे पूजा करी, थोड़ी देर वहाँ पे बैठे, क्योंकि ऑफ़िस में जब पूजा होती है तो ऑफ़िस थोड़ा बैठना भी पड़ता है, दिए वगैरह रखने पड़ते हैं। देखिए मेरे कान्हा जी भी लेके जा रही हूँ मैं। और यहाँ पे ये देखिए कुछ इनके यहाँ चोपड़ा लिखा जाता है आज के दिन, तो वही लिख रहे हैं। उसके बाद फिर पूजा होगी, मतलब सारी चीज़ों की। बस अभी पूजा लग गई है, अभी पूजा हुई नहीं है। तो ये लिखने के बाद फिर हम पूजा करेंगे और दिए वगैरह रखेंगे अगस्त्य। और उसके बाद थोड़ा आधा पौन घंटा बैठे, फिर उसके बाद आ गए हम भगत तारा चंद, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। खाना हालांकि सब कुछ बना रखा है घर पे, पनीर की सब्ज़ी, खीर, पूड़ी, रायता, लेकिन भाई इतना लेट मतलब सब कुछ हो गया आज के दिन। मैंने कहा अगर जैसे 4 बजे निकले तो 6 बजे तक पहुंचने के वो रहते हैं, मतलब 5:30 तक पहुंचेंगे, जाएंगे, चेंज करेंगे, तब तक भूख के मारी मेरी जान ही निकल जाए। और मैं स्किप नहीं करती हूँ अपना कोई भी मील, क्योंकि फिर क्या होता है ना, फिर आप मान लो मैं रात अभी मान लो भूख मार भी लेती कॉफ़ी वगैरह पी के, तो फिर रात में मैं डबल खाती, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। डबल खाने की भी बात नहीं है, तो चाहे थोड़ा ही खाओ, वो टाइम से खाना ही चाहिए। तो यहाँ पे एक थाली मंगाई थी समझ लो मैंने, इसमें भी 3 जन ने खाया है। सो मैंने 1 रोटी खाई थी, आलू मेथी की सब्ज़ी खाई, थोड़ा सा शीरा खाया बस। और खाया पिया मैंने बराबर है, दिवाली है भाई इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए रात की पूजा भी मैंने कर ली है और अभी मैं दिए रख रही हूँ। तो साड़ी ये वाला फिर मैंने रात में पहना है। दिन में मैंने वो राजस्थानी अटायर पहना था पूरा, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे तो अच्छा लग रहा था। आप बताना कि कैसा लुक आ रहा है। और शाम को ये मैंने बनारसी साड़ी पहनी है, मेरी मौसी आई थी मेरे मम्मी को देखने के लिए, मतलब मुंबई आई थी। मैंने दिखाया भी होगा आपको शायद उन्हें, हाँ, फ़ोटो वगैरह में, क्योंकि ब्लॉग में नहीं डाल रही थी उस टाइम पे पर्सनल, तो शायद नहीं पता होगा। तो आई थी तब मौसी बनारस से लेके आई थी मेरे लिए साड़ी, तो बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। सो कल है भाई दूज, और ये व्लॉग एक्चुअली आज ही जाने वाला था, लेकिन फिर मैं बाहर चली गई, इसकी वजह से ना मैं वॉइस ओवर कर पाई ना अपलोड कर पाई। एडिटिंग तो हो गई थी ठीक। सो जैसे कि 12 को दिवाली थी, तो मैंने सोचा था मैं 14 तारीख को डाल दूँगी, 14 को, ठीक है, क्योंकि उससे पहले भी मैंने एक ब्लॉग डाल रखा था आप लोगों के लिए, वो था व्हाट आई ईट इन अ डे वाला था। सो अभी मैं जो पूजा का मुहूर्त था वो 7:40 से लेके 8:40 तक था, तो उस दौरान हमारी परफेक्ट पूजा हो गई। इस टाइम 8:40 ही हो रहा है, पहले ही हो गई थी पूजा, क्योंकि मैं जैसे ही वहाँ से आई मैंने कपड़े फेंके और मैंने रेस्ट भी नहीं किया, सिर्फ फेस वॉश वगैरह कर लिया था, क्योंकि सुबह इतना सज धज के गई थी। मेकअप वगैरह हटाया मैंने, फिर थोड़ा सा मैंने वो डाला येलो कलर की एक फ़्रॉक है, मैं बहुत पहनती, वो डाल के फिर मैंने क्या किया कि बाहर तो मैंने रंगोली कल ही बना ली थी, मतलब धनतेरस के दिन अंदर की रह गई थी। मैंने अंदर की रंगोली वगैरह बनाई, जो लक्ष्मी जी के पैर थे सारी स्थापना करी। उसके बाद मैं गई तुरंत साड़ी पहनी, क्योंकि साड़ी पहन के बहुत टाइम लगता है काम करने में। कुछ भी हल्का फुल्का घर का डाल लो ना तो सारी चीज़ें तैयारी हो जाती हैं। तो जब भी कोई पूजा पाठ का वो हो ना, तो सबसे पहले तो सारी तैयारी कर लो, उसके बाद तैयार हो, चाहे लहंगा पहनो चाहे साड़ी पहनो, उससे ना काम जल्दी हो जाता है। नहीं तो लहंगे में ही समेटने में या साड़ी समेटने में ही लग जाते हैं सारा टाइम। तो ये देखिए पूजा पाठ होगी, तो अभी हम बाहर आए हैं ऐसे थोड़ा सा अगस्त्य को पटाखे चलाने के लिए। देखिए माहौल कितना अच्छा है, कितना अच्छा लग रहा है बाहर, लोग कितना हैप्पी हैं और मिलजुल के पटाखे वगैरह बच्चे सारे जला रहे हैं। अभी हम लेने जा रहे हैं, इसके थोड़े से हैं, थोड़े और लेने जाना है एक्चुअली। ओके गाइस, अभी बज रहे हैं 10:30 और 10:30 नहीं सॉरी 9:30 बज रहे हैं अभी। और पूजा हो गई हमारी, मम्मी घर पे हैं, बस थोड़ा सा मिलने के लिए निकले थे फ्रेंड्स को, हैप्पी दिवाली बोलने के लिए। आज सुबह से मेरा दिन बहुत हैक्टिक था, क्योंकि घर की पूजा मॉर्निंग की, फिर ऑफिस गई, 2 घंटे लगते मेरे घर से ऑफिस पहुँचने में, 1.5 घंटा ट्रैफिक की वजह से। वहाँ पूजा करी, वहाँ से लौटी, मुझे पता 6 बज गया था, इतना बज गया था। तो जब मैं घर पे लौटी ना, आई थिंक 6 बज गया था मुझे। जैसे ही घर पे आई तुरंत पूजा की तैयारी करी, रंगोली बनाई। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, कोई था ही नहीं कि शूट कर सके। इतनी थकान हो गई आज मुझे कि कुछ मत पूछो, बट आई एंजॉयड अ लॉट, क्योंकि फेस्टिवल यही होता है कि आप खूब
तैयारियों में लगते हो, पूजा करते हो, नए कपड़े पहनते हो, कितना मतलब इस दिवाली के लिए कितना 15 दिन से तैयारियां चालू हो जाती हैं एक्चुअली में, है ना। और चलो बाकी बात में मैं घर पे करती हूँ तो बहुत शोर हो रहा है ना, मैं बोल नहीं पा रही हूँ एक्चुअली में। अगस्त वहाँ नहीं जा, इधर ही रहे। दे मुझे आप करो मुझे। गाड़ी नहीं लग रहा है, उल्टा फट जाएगा, क्या होगा? नहीं लग रहा है शायद, बड़ा पेपर है, छोड़ दीजिए। अभी जो पटाखे लगाए थे ना, जो भी थे, उन्होंने अपनी बेटी के साथ, आई डोंट अप्रिशिएट दिस रियली। अपने बच्चे को तो अलग रखना चाहिए, कितना भयंकर वाला पटाखा था। तो ऐसे कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए खेल खेल में। आई नो कि उसको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये करने में, बट स्टिल दूर रखना चाहिए बच्चों को, क्योंकि वो नॉर्मल वाला पटाखा नहीं था। इतना वो उछल रहा था हम लोगों के पास, हम लोग इतनी दूर खड़े थे तब भी वो लगातार उछल रहा था। बट स्टिल ध्यान रखना चाहिए बच्चों को इस दौरान भाई। मैं आ गई थी घर, क्योंकि फिर घर आके मुझे पूड़ियाँ निकालनी थी, बिकॉज सब लोग, मम्मी भी घर पे ही थी। मैं सुशील जी और अगस्त्य गए थे नीचे आधे घंटे के लिए, फिर ऊपर आई तो पूड़ियाँ वगैरह निकाली। और मैं तो खाना ही नहीं खाया, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी 4 बजे खा के आई थी। फिर मैंने क्या किया, रात में मैंने सिर्फ काजू कतली जो मिठाई आई थी ना वो खाई थी। उसके बाद फिर मैंने रात में ब्लैक कॉफ़ी पी और फिर मैं सो गई। बिग बॉस वगैरह देख के फिर मैं सो गई थी, खाना नहीं खाया, क्योंकि सीरियसली मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। लेकिन हाँ मैंने 1 कटोरी पनीर की सब्ज़ी खाई थी, याद आ गया मुझे। हाँ तो गाइज़, आप सभी बताना आपकी दिवाली कैसे गई। एंड ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दें, एंड लाइक करना बिल्कुल मत वीडियो को भूलना। लाइक खूब सारे चाहिए, दिवाली है। और शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर नहीं किया है। और हाँ, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना वेट गेन हुआ है इन अ वीक, 1 हफ्ते से। तो क्योंकि दिवाली मनी रही है, मेरा खुद का हुआ है एक्चुअली में 1 किलो हुआ। मेरा 53 था, 54 हो गया, ठीक है ना। मैंने पता है क्या क्या खाया, बाहर का खाना खाया मैंने, काजू कतली खाए, रसगुल्ले खाए मैंने, खीर खाई, पूड़ी खाई, सब्ज़ी खाई, हफ्ते भर बराबर। और समझ लो कल भाई दूज है, कल भी खाना है। सो कल के बाद फिर जो मैं डिटॉक्स करने वाली हूँ, वो वीडियो बहुत ही बेनिफिट रहेगा आप सबके लिए और मेरे खुद के लिए, क्योंकि जितना आपका भी जो वेट चढ़ा है ना 3-4 दिन में, वो पता है वो वेट गेन होता है, वो फैट गेन नहीं होता है। वो जो इंस्टेंटली चढ़ता है ना, वो उतर भी जाता है डिटॉक्स करने से। 2 दिन का होगा, जस्ट 2 दिन करना है। अगर आपका 2 किलो बढ़ गया, 1 किलो बढ़ गया है, तो वो तुरंत 2 दिन के अंदर वैसे ही हो जाएगा। सो दिस इज़ द गुड थिंग। जब आप हेल्दी वे में वेट लॉस करते हो, तो जब भी आपका वेट गेन होता है ना, तो फटाक से हो जाता है। और अगर आप अनहेल्दी वे में भूखे पैसे रह के वेट लॉस करते हो, तो फिर वो आप कुछ भी कर लो, वो वेट लॉस होता ही नहीं है। तो ये फ़र्क होता है दोनों में। तो चलिए ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ, और आप मेरे नेक्स्ट डिटॉक्स डाइट प्लान का वेट करिए, क्योंकि मैं भी करूँगी 15-16 मैं, हाँ 16 से करूँगी। तो मैं आपको, जब मैं खुद करूँगी 1 दिन पूरा, तो फिर मैं नेक्स्ट डे वीडियो अपलोड करूँगी। तो 17 को वीडियो में अपलोड करूँगी वो वाला, ठीक है। तो चलिए, हैप्पी न्यू ईयर एंड भाई दूज सभी को फिर से मेरी तरफ से। आई लव यू।